सुबह होते ही मछुआरे निकल गए हैं गेब्स की खाड़ी में अपनी नौकाओं को लेकर। ट्यूनीशिया के पूर्वी तट की ये खाड़ी करीब 100 किलोमीटर लंबी है। हाल के दिनों में मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए किनारे से ज्यादा दूर जाना पड़ता है। تغير برشا. تو 20 سنة मैं الجاية 38 साल से मछली كانت मारने كنا के مثل पेशे में हूँ। معترضات كنا इन सालों में बहुत نحطها कुछ واحد बदल يجي गया है। بالدور 20 साल الحمد لله पहले كل شيء हम تلقى टनों الحمد झींगा لله. पकड़ कर लाते थे, تو تحس पर بها हाल के सालों में कई घटनाएं हुई हैं जिससे بالنسبة हमारी للجيبس पकड़ كل कम مرة हुई في है। حاجة كل مرة في ताज़ा حاجة मामला كم ब्लू क्रैब का है जिसने सब कुछ खत्म कर خلت दिया। هذه 11 هذه الكاميرا تقدر على كل شيء طبعا. इलाके में पहले ब्लू क्रेब 2014 में दिखे। ये ऐसी प्रजाति है जो ट्यूनीशिया में पहले नहीं दिखती थी। उनकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ी और 8 महीने के अंदर वो बड़ी समस्या बन गई। उनके दांत इतने तेज हैं कि वो मछुआरों के जालों को काट देते हैं और मछलियों समेत जो कुछ मिलता है उसे खा लेते हैं। उनका खौफ ऐसा छाया कि मछुआरों ने उनका नाम इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के नाम पर दाइश रख दिया। ब्लू क्रेब असल में लाल होते हैं। ये केकड़े हिंद और प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। वे लाल सागर हजार विदेशी प्रजातियों की तरह जो इस समय भूमध्य सागर में हैं। ट्यूनीशिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज में ओल्पा बिन अब्दुल्ला और उनकी टीम ब्लू क्रेब पर अध्ययन कर रही है। यहाँ के वैज्ञानिक इस खतरनाक प्रजाति के बारे में और जानना चाहते हैं। इस तरह की जानकारी कि ये कितनी तेजी से बढ़ते हैं और कितनी तेजी से प्रजनन करते हैं, और जब वे किसी नए इलाके में पहुंचते हैं तो वहां की स्थानीय प्रजातियों पर क्या असर डालते हैं। इसका पता करने के लिए वे केकड़े के पेट में मौजूद चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। ब्लू क्रैब बहुत ही लालची प्रजाति है। उनका पेट कभी नहीं भरता। वे हर तरह के जीवों को खाते हैं। वे झींगा खाते हैं, लेकिन स्क्विड भी खाते हैं। वे उन मछलियों को भी खाते हैं जो गेब्स खाड़ी में रहती हैं और मछली उद्योग की जान है। लेकिन ब्लू क्रेब समुद्र के दूसरे जीवों के लिए भी खतरा है, जैसे कि अपने से बहुत बड़े समुद्री कछुओं के लिए। भूमध्य सागर में 3 तरह के कछुए रहते हैं और सब खतरे में हैं। वे गेब्स की खाड़ी में खाने की खोज और सर्दियां बिताने जाते हैं। उत्तर में कुरिया द्वीप लॉगरहेड कछुओं के लिए प्रजनन की जगह है। वे द्वीप पर 5 जगहों पर अंडे देते हैं। यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर मुख्य भूमि पर हातिम का ख्याल रखा जा रहा है। ये मादा 30 साल की है। वो कुपोषण की वजह से कमजोर थी और उसके पेट में मछली मारने वाला हुक था। ये हाल बहुत से समुद्री कछुओं का होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत से कछुए जहाजों के प्रोपेलर से टकराकर भी घायल हो जाते हैं। उन्हें हातिम के मल में प्लास्टिक मिला है। समुद्रों में जा रहा प्लास्टिक का कचरा भी इन कछुओं के लिए बड़ा खतरा है। यहां जांच किए गए 2/3 जानवरों के पेट में प्लास्टिक मिला है। रिसर्चर इन जीवों के शरीर में मिलने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं और सहेज कर रखते हैं। समुद्र के इकोसिस्टम के लिए समुद्री कछुए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे फूड चेन का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। मसलन लॉगरहेड कछुआ सब कुछ खाता है। वे केकड़े, घोंगे, मछलियों और जेलीफिश को खाता है। यदि समुद्र में संतुलन बिगड़ने लगता है तो समुद्री कछुए उसे फिर से बहाल कर देते हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस की एक दूसरी लैब। यहां जलीय उत्पादों पर ध्यान दिया जाता है। यहां काम कर रहे रिसर्चर समुद्री ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल हो सकने वाले प्राकृतिक अवयवों का पता लगाते हैं। उन्होंने पता लगाया है कि ब्लू क्रेब का मांस प्रोटीन से भरपूर है। केकड़े के मांस को पाउडर बनाकर उन्होंने प्रोटीन वाला फूड सप्लीमेंट बनाया है। इस तरह ब्लू क्रेब स्थानीय बाजार के लिए उपयोगी बन गया है। एक समय था जब ब्लू क्रेब ने इलाके में बहुत से मछुआरों की आजीविका नष्ट कर दी थी, लेकिन अब ये आय का स्रोत बन गया है।
इन केकड़ों को पकड़कर ट्यूनीशिया के मछुआरे इस हमलावर प्रजाति को नियंत्रण में रख रहे हैं।